गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और वहाँ हमने लेंसेज के बारे में भी पढ़ा था। मतलब अब जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो लेंसेज में से पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। और वहाँ जो रिफ्रैक्शन के कारण इमेज फॉर्मेशन होगी, जब लाइट लेंस में से पास होगी और रिफ्रैक्ट होगी तो उस रिफ्रैक्शन के कारण भी इमेज फॉर्मेशन होगी, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के दौरान पढ़ा था। लेकिन इन सब बातों को पढ़ने से पहले हम यहाँ लेंस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो कुछ टर्म्स हम पढ़ चुके थे, कुछ जो बचती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल, एक्सिस और अपर्चर के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम लेंसेज के बारे में बात करें तो लेंस हमारे पास दो टाइप के थे। एक था कॉन्वेक्स लेंस जो कि इस तरह की शेप का था, और एक था हमारे पास कॉनकेव लेंस जो इस तरह की शेप का था। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया है और ये है कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अलावा हम इन दोनों का एक और नाम देंगे। जिस तरह से हमने मिरर का नाम दिया था वो उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने नाम दिया था कि एक मिरर कन्वर्ज करता है तो उसका नाम कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा डाइवर्ज करता था लाइट को तो उसका नाम डाइवर्जिंग मिरर। सेम चीज यहां है लेंसेज के लिए। जो लेंस कन्वर्ज करेगा उसका नाम कन्वर्जिंग लेंस रखेंगे और जो लेंस डाइवर्ज करेगा लाइट को उसका नाम डाइवर्जिंग लेंस रखेंगे। इन दोनों लेंसेज में से जो लाइट को कन्वर्ज करेगा वो है कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने इसका कॉन्वेक्स लेंस का नाम दिया कन्वर्जिंग लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट को डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज कराएगा तो हमने इसका नाम दिया कन्वर्जिंग लेंस। अब दूसरा जो लेंस बचता है कॉनकेव लेंस, ये लाइट को डाइवर्ज कराएगा, कन्वर्ज नहीं कराता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा डाइवर्जिंग लेंस। तो इन दोनों लेंसेज के दो नाम हैं, आप इनको कॉन्वेक्स या कॉनकेव के नाम से बोलिए या आप इनको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के नाम से बोलिए, दोनों बातें सेम रहेंगी। अब ये जो लेंस है या ये जो लेंस है ये दो स्फेरिकल मिरर से दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है। कल हमने बताया था कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस है ऐसे, दूसरी स्फेरिकल सरफेस है ऐसे, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हो गया है इस तरफ, इसका सेंटर हो गया है इस तरफ। ये फर्स्ट सरफेस है, इसका नाम C1, ये सेकंड सरफेस है, इसका नाम दे दो C2। अब अगर मैं इस बाकी सरफेस को हटा दूं यहां से और यहां तक, ये जो सरफेस है मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास ये लेंस बना था और इसका लेंस हमने कॉन्वेक्स नाम दिया था इस लेंस का। लेकिन अब भी ये सेंटर है कि नहीं C1 और ये सेंटर है C2। अगर मैं अब की बार दोबारा इसको एक स्फेरिकल फॉर्म में बनाऊं आगे की तरफ तो दोबारा से इस वाली सरफेस का सेंटर यही आएगा, और अगर इस सरफेस को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं और एक स्फीयर बनाऊं तो इसका भी सेंटर यही आएगा। तो यहां पे इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो तो है ये C2, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा वो है C1। ये चीजें हमने मिरर के केस में भी पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो यहां मिरर के केस में हमने केवल एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था क्योंकि सरफेस एक थी। यहां सरफेस दो है तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे। अब अगर इन सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, मान लो यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और जितनी दूरी पे C2 है लेंस से
उतनी ही दूरी पे दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C1 भी मिलेगा लेंस से उतनी ही दूरी पे, तो इसका नाम दे दो C1। अब एक ऐसी लाइन जो इस C1 C2 को मिलाए और दोनों तरफ एक्सटेंडेड हो जाए, लेंस से दोनों तरफ जो लाइन C1 C2 को मिलाते हुए एक्सटेंड हो जाए, राइट हैंड साइड भी बढ़ जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ जाए, तो इस लाइन का जो नाम होगा वो बनेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मिरर के केस में आपने ये देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी डिस्टेंस पे आपका पोल मिलता है, मतलब मिरर से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 मीटर की डिस्टेंस पे था, तो यहां पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे, 10 से आधी डिस्टेंस पे एक पॉइंट और मिलता था, और उस पॉइंट का नाम हम बोलते थे फोकस। यहां भी वही कंडीशन है, अगर लेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 मीटर की डिस्टेंस पे, तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट मिलेगा और उसका नाम होगा फोकस। लेकिन यहां दो सरफेसेस हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां फोकस भी दो आएंगे। इस तरफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो आएगा लगभग आधी डिस्टेंस है, उसका नाम देंगे F1। और यहां जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फोकस आएगा इस सरफेस के लिए, उसका नाम देंगे F2। तो यहां दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे और दो ही फोकस आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। और सिमिलरली यही कंडीशन इस कॉनकेव लेंस के लिए है। यहां पे ये मैं एक लाइन एक्सटेंड कर दूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बना। इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरफ होगा, इसकी फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था और सेकंड सरफेस के लिए इधर था, लेकिन इसमें अपोजिट कंडीशन है, इसकी फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है और इसकी सेकंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। तो ये C1 और ये बनेगा C2, इनसे आधी डिस्टेंस पे बनेगा फोकस, इसका नाम दे दो F1, इसका नाम दे दो F2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होते हैं। अब यहां जब रिफ्रैक्शन हम लेंस से पढ़ेंगे तो आपने रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी पढ़ा है। वहां आपने देखा था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में दो सरफेसेस थी, एक अपर और एक लोअर। उन दोनों सरफेसेस से हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, मतलब वहां सरफेस दो थी तो रिफ्रैक्शन भी दो ही बार हुआ। यहां लेंस में भी दो सरफेसेस हैं तो रिफ्रैक्शन भी दो ही बार होगा, एक बार इस सरफेस से, एक बार इस सरफेस से। तो यहां ध्यान रखिए कि रिफ्रैक्शन दो बार होगा इस सरफेस से। अब इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो लेंस है, इस लेंस का सेंटर पॉइंट लगभग यहां मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये लाइन लेंस के बीचों बीच क्रॉस हो रही है, तो ये भी मिडल में से जाएगी, और ये लाइन तो ऊपर और नीचे से आप देखेंगे तो बीच में मिलेगी, ऊपर से भी इतनी ही डिस्टेंस पे, नीचे से भी इतनी ही डिस्टेंस पे। अब इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट मानिए जो आप इस तरफ से देखें तो भी उतनी ही डिस्टेंस पे, इस तरफ से देखें तो भी उतनी ही डिस्टेंस पे, ऊपर से देखें तो भी इतनी डिस्टेंस, और नीचे से देखें तो भी इतनी ही डिस्टेंस। मतलब लेंस का सेंटर पॉइंट आपको मानना है, और उस सेंटर पॉइंट को हम डिनोट कराएंगे O से, और वो O आपका बनेगा ऑप्टिकल सेंटर। दिस O इज ऑप्टिकल सेंटर। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो आप देख लीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे थे उनके बारे में बात करते हैं, और पहली है हमारी ऑप्टिकल सेंटर।
इट इज ए पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर नाम से वैसे क्लियर हो रहा है ये लेंस का सेंटर है, इसीलिए इसके साथ सेंटर लगा और पूरा बोला गया ऑप्टिकल सेंटर। अब सेंटर तो है, इसके साथ साथ इसकी एक और विशेषता है कि जब लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी तो यहां जो लाइट थी वो अनडेविएटेड पास होगी। मतलब जब कोई लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो वो विदाउट डेविएशन पास होगी, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। लेंस का यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से लाइट पास हो और वो लाइट बगैर डेविएशन के पास हो। अदरवाइज किसी भी पॉइंट पर से लाइट पास होगी तो वहां पे डेविएशन होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन की कंडीशन ही यही है कि जब भी लाइट पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वहां डेविएशन होगा। लेकिन यहां मीडियम चेंज होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों है, वो हम देखते हैं। सो इट इज द पॉइंट inside the lens, it is the point inside the lens through which a light ray passes undeviated। वो अनडेविएटेड मतलब अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, जिस तरह से आ रही थी उसी तरह से चली जाएगी। तो हमने उस पॉइंट का नाम दिया ऑप्टिकल सेंटर। कैसे दिखाएंगे इसको, जैसे मान लो कि ये एक लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स बोल लो या कन्वर्जिंग बोल लो। ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट लाई करेगा इसका नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर। इस तरफ बनेगा C1 आधी डिस्टेंस पे F1, इस तरफ आएगा F2 और ये आएगा C2। जब कोई लाइट रे इसमें से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर में से तो वो लाइट रे बगैर डेविएशन के पास होगी, मतलब जिस तरह से आ रही थी वैसे ही चली जाएगी, इस तरह से। अब आप देखिए ये लाइट रे मीडियम तो चेंज कर रही है क्योंकि ये लेंस ग्लास का बना हुआ है और जिस मीडियम में ये रखा है वो एयर है। तो जब इस सरफेस से अंदर जाएगी तो लाइट ट्रेवल करेगी एयर टू ग्लास, जब इस सरफेस से बाहर आएगी तो लाइट ट्रेवल करेगी ग्लास टू एयर। तो यहां 2 बार मीडियम चेंज हुए और 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, मतलब 2 बार पाथ चेंज होना चाहिए था, 2 बार अपने पाथ से डेविएट होनी चाहिए थी। लेकिन हम यहां देखते हैं कि यहां तो एक बार भी डेविएट नहीं हुई, ये सीधी ही आ रही थी। बच्चों डेविएट तो ये होती है लेकिन इस तरह से होगी कि जो डेविएशन इस फर्स्ट सरफेस ने क्रिएट किया वो सेकंड ने खत्म कर दिया। तो जिस कारण से जिस रास्ते से आ रही थी वैसे ही आएगी। जैसे मान लो कि आप इस रास्ते से जा रहे थे, आप इस मोड़ से थोड़ा सा इस तरफ आए और फिर नेक्स्ट मोड़ पे आप थोड़ा सा चले और फिर वापस आप यहां से आ गए हैं, तो जितना आपने चेंज यहां किया था ये चेंज उतना ही यहां खत्म हो गया और आप दोबारा वापस आ गए हैं। तो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी और फाइनल डायरेक्शन भी यही रही कि नहीं। कुछ ऐसी ही कंडीशन यहां है, यहां डेविएशन तो होता है लेकिन 2 सरफेसेस से डेविएशन होने के कारण वो डेविएशन कंपनसेट हो जाता है, आपस में एक दूसरे को खत्म कर देता है। यही कारण है कि यहां से लाइट बगैर डेविएशन के पास होगी। लेकिन ये कंडीशन केवल ऑप्टिकल सेंटर के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अब देखिए कैसे। ये लेंस हो गया है, मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए करता हूं, आपको कॉनकेव के लिए खुद करके देखना है। ये हो गया है ऑप्टिकल सेंटर, ये बनेगा F1,
ये C1, ये F2 और ये C2। मान लो कि एक लाइट रे आ रही है कुछ इस तरह से, या ये मान लो कि ये एक लाइट रे है। ये लाइट रे जब यहां पे इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के कारण यहां रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहां पहले रिफ्रैक्शन कराने से पहले हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब भी हम देख पाएंगे कि लाइट बेंड होगी तो किस तरफ बेंड होगी। सो आप देखिए, ये आपने एक लाइट इंसिडेंट कराई। अब इस पॉइंट के लिए पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल इस पॉइंट के लिए क्या आएगा, ये एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है इस तरफ। जिस तरह से मिरर में आपने किया था कि अगर मिरर सरफेस की किसी पॉइंट को आप सी से मिलाएंगे तो वो लाइन जो सी और उस पॉइंट के बीच हमने ड्रॉ की वो नॉर्मल का काम करेगी। यहां भी इस पॉइंट और नॉर्मल के बीच, सॉरी, पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो लाइन आपकी नॉर्मल की तरह काम करेगी। ये लाइन जो आई सेंटर और इस पॉइंट के बीच, ये नॉर्मल का काम करेगी। अब यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लाइट ट्रेवल कर रही है एयर टू ग्लास। इस सरफेस के लिए ऐसी कंडीशन है कि एयर से ग्लास, तो यहां लाइट ट्रेवल करेगी रेयर टू डेंसर, और रेयर टू डेंसर जब जाएगी सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, और आप देखिए ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। अब इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो अपने पाथ से डेविएट हुई, लेकिन जो डेविएशन यहां हुआ है इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो डेविएशन खत्म कर देगी। ये सरफेस किस तरह से करेगी आप देखिए, जब इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां से लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन रिफ्रैक्शन से पहले हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल इस सरफेस के लिए कहां से आएगा, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस तरफ। अगर मैं इस पॉइंट और सेंटर को मिलाऊं तो वही लाइन जो इस पॉइंट और सी के बीच आएगी वो नॉर्मल का काम करेगी। तो आपको नॉर्मल चाहिए तो आप इसको मिला दीजिए, आप स्केल से करेंगे तो अच्छे से आएगा। तो ये जो लाइन आई ये नॉर्मल का काम करेगी। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल होगा। अब की बार लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयर, क्योंकि लाइट इंसिडेंट रे थी ग्लास में, रिफ्रैक्टेड आएगी एयर में, तो अब की बार मीडियम आएगा ग्लास टू एयर, मींस डेंसर टू रेयर। और डेंसर टू रेयर आती है तो लाइट बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये लाइट आएगी इस तरह से नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कुछ ऐसी कंडीशन आई है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप देखिए कि ओरिजिनल जो लाइट थी उसकी डायरेक्शन थी ये, और ये जो इनिशियल रे की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन भी क्या रही, यही रही। यहां पे अब आप कहेंगे कि थोड़ा डेविएशन हो गया है, ओरिजिनली जानी तो यहां से चाहिए थी लेकिन जा यहां से रही है। बच्चों ये जो डेविएशन, ये जो लेटरल शिफ्ट आया है,
ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया है कि यहां से उठ के यहां चली गई, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि यहां थिन लेंसेज हैं। तो ये लेंसेज भी इतनी मोटाई के नहीं होते, बहुत कम मोटाई के होते हैं। तो जब ये इतने मोटे लेंस के लिए इतना सा आया है, बिल्कुल थिन लेंस के लिए तो ये नेग्लिजिबल होगा। और इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब लाइट रे पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बगैर डेविएशन के पास होगी, मतलब जिस तरह से आई थी उसी तरह से पास होगी। ये था आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसमें हमने देखा कि लाइट बगैर डेविएशन के पास होगी। और ये इसमें लिटिल सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल है ये। अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि यहां रिफ्रैक्शन हम दो सरफेस से करा रहे हैं, और दो सरफेस से करा रहे हैं, तो आप देखिए एक नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया। आगे से हम क्या करेंगे कि यहां दो सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, एक मिडल लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहां से। चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर था। अब उससे नेक्स्ट टर्म आती है ये फोकस। यहां दो फोकस हैं, एक का नाम F1, एक का नाम F2। दोनों फोकस अलग अलग साइड हैं। क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस जरूर आएगा। भाई आपने मिरर में देखा था कि एक फोकस पे वो पॉइंट था फोकस जिससे या तो रिफ्लेक्टेड लाइट कन्वर्ज हो या रिफ्लेक्टेड लाइट डाइवर्ज हो। मतलब एक ऐसा पॉइंट था जिस पर लाइट या तो कन्वर्ज होनी चाहिए या डाइवर्ज, तो हमने उसका नाम दिया फोकस। यहां पे फोकस दो हैं, लेकिन कन्वर्ज या डाइवर्ज तो एक से ही हो सकती है। अगर इससे कन्वर्ज हो सकती है या इससे डाइवर्ज हो सकती है, इससे कन्वर्ज हो सकती है, इससे डाइवर्ज हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि इस पे भी कन्वर्ज हो और इस पे भी कन्वर्ज हो, इस पे भी डाइवर्ज हो और इससे भी डाइवर्ज हो। दोनों में से एक से ही कुछ होगा। तो यहां दो फोकस हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां हम फोकस का नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। वहां हमने सिंपली फोकस पढ़ा था, यहां हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है? यहां दोनों लेंसेज के लिए भी फोकस की डेफिनेशन अलग अलग होगी, क्योंकि एक लेंस है कन्वर्जिंग, एक है डाइवर्जिंग। तो उसी बेसिस पे प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी दो होगी। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखें, फॉर कॉन्वेक्स लेंस principal focus is a point, it is a point, it is a point at which parallel incident rays appears to converge after refraction। बस वहां पे हमने आफ्टर रिफ्लेक्शन बोला था, यहां हमने आफ्टर रिफ्रैक्शन बोला है। सेम बाकी कंडीशन सेम रहेंगी। जो इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज कराएगा, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उस कन्वर्जिंग पॉइंट का नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। और जो दूसरा फोकस बच गया है उसको हम सिंपली फोकस ही नाम देंगे। सपोज कर लो लाइट रे कन्वर्ज हुई F2 पे, तो ये तो बनेगा प्रिंसिपल फोकस और ये कहलाएगा केवल फोकस। अगर लाइट रे इस पे कन्वर्ज होती तो इसका नाम बनेगा प्रिंसिपल फोकस, ये बनेगा केवल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस और फोकस में डिफरेंस है। अब ये कन्वर्ज जो करा रहा है वो कैसे कराएगा वो आप देखिए। ये एक मिरर हो गया है,
कन्वर्जिंग मिरर है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ये थोड़ी लाइन नीचे आ गई है, आप देख लेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में से पास होनी चाहिए। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये बनेगा आपका F1, मान लो यहां से है F1, या चलो इस तरफ थोड़ा और पीछे मान लो ये है F2, ये है 2F2। 2F2 क्यों बोला? अब तक तो हम इसको C1 C2 का नाम देते हुए आए हैं, अब की बार हमने इसका नाम दे दिया है 2F2 और C1 का नाम देंगे 2F1, क्योंकि F1 से 2 गुनी डिस्टेंस पे है कि नहीं C1, और F2 से 2 गुनी डिस्टेंस पे है C2। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता C1 इक्वल्स टू 2F1 एंड C2 इक्वल्स टू 2F2? इसीलिए हमने यहां पे इस C1 को 2F1 रखा और C2 को हमने 2F2 का नाम दे दिया है। अब इस लेंस पे कुछ पैरेलल इंसिडेंट रेज आती हैं, किसके पैरेलल होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो पैरेलल इंसिडेंट रे यहां आके स्ट्राइक करेंगी, यहां आके स्ट्राइक करेंगी तो इस पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट को किससे मिलाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे तो वो जो लाइन इस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आएगी, वो लाइन नॉर्मल का काम करेगी। आप स्केल से करोगे, मैं फिर कह रहा हूं तो अच्छे से होगा। तो यहां पे ये जो लाइट है ये यहां से आ रही थी एयर में, और यहां है ग्लास। तो जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट ट्रेवल करेगी एयर से ग्लास, और अगर एयर से ग्लास लाइट रे जाएगी तो एयर से ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, और जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी। नॉर्मल से दूर जाती तो ऊपर की तरफ बेंड होती, लेकिन अगर नॉर्मल की तरफ है तो ये नॉर्मल नीचे था तो ये नीचे की तरफ ही बेंड हुई, ऊपर की तरफ नहीं गई। ये जो आया है आपके पास ये इनिशियल रिफ्रैक्टेड रे है, और इस नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल आएगा ये वाला एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस नॉर्मल और इसके बीच जो एंगल आएगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट सरफेस से हो गया है। अब सेकंड सरफेस से अगर हम कराएं तो सेकंड सरफेस पे यहां पे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कौन सा आएगा? इस C1 को आप इस पॉइंट से मिला दो, ये जो लाइन आई है इस पॉइंट और इस C1 के बीच, ये लाइन आपके लिए नॉर्मल का काम करेगी। मतलब इस पॉइंट आपके लिए नहीं, इस पॉइंट के लिए नॉर्मल का काम करेगी। तो यहां पे लाइट ट्रेवल करेगी ग्लास टू एयर, मींस डेंसर टू रेयर। तो अब की बार लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है तो बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल है ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ बैंड हुई तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, लेकिन नीचे की तरफ हुई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस नॉर्मल की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इस नॉर्मल से अवे फ्रॉम, तो ये बैंड होगी कुछ इस तरह से, और ये बैंड होने के बाद फाइनल रिफ्लेक्टेड रे कट करेगी जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे, वो बनेगा फोकस। सेम चीज यहां भी आएगी। ये जब सेकंड हमने इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी
तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो भी कहां कट करेगी? फोकस में। तो यहां देखिए लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन भले ही रिफ्रैक्ट 2 बार हो रही हो, लेकिन लास्ट में आके होती कन्वर्ज है। तो क्यों ना हम यहां 2 सरफेसेस से रिफ्रैक्शन की बजाय हम सिंपली ये बोल दें कि ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां जो लाइन आएगी ये मिडल लाइन। अब की बार हम रिफ्रैक्शन इससे दिखा रहे थे, इससे दिखा रहे थे, अब की बार रिफ्रैक्शन इससे दिखा दें। मतलब ये जो लाइन आएगी अगर इससे रिफ्रैक्ट कराएं तो इस सरफेस का भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो अब की बार जो लाइट रे आएगी वो ये पैरेलल इंसिडेंट रे, और ये पैरेलल इंसिडेंट रे अब की बार मैं यहां नहीं रोकूंगा, यहां भी नहीं, यहां बीच में लाके रोक दी, इस लाइन के ऊपर, इस डैशेज लाइन पे, और ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी, और यहां नॉर्मल भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये लाइट रे कन्वर्ज होगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्ज कहां होगी? पैरेलल है इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कन्वर्ज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के एक ऐसे पॉइंट पे जिसको हम नाम देते हैं फोकस। तो यहां पे ये लाइट रे मान लो कन्वर्ज हुई, यहां दूसरी लाइट रे आएगी, वो कन्वर्ज होगी यहां। तो दोनों लाइट रेज सेम पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये सब लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी उनको कन्वर्ज कराएगा एक पॉइंट पे, और उसका नाम हम देते हैं फोकस। ये F2, ये 2F2, ये बना F1, ये बना 2F1। अब इस F1 और F2 में से मेन रोल किसका रहा? एरो जरूर लगाएंगे। मेन रोल किसका रहा, F1 का या F2 का? आप देखिए लाइट रे कन्वर्ज हो रही है F2 पे, तो मेन काम तो F2 का ही रहा। तो यहां जो F2 बनेगा वो आपका बनेगा प्रिंसिपल फोकस। F2 इज प्रिंसिपल फोकस, और F1 इज सिंपली फोकस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया है। अगर कॉनकेव लेंस के लिए बताएं तो कॉनकेव के लिए क्या आएगा? फॉर कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग भी होता है। तो जिस तरह से इसने लाइट को कन्वर्ज किया है उस पॉइंट का हमने नाम फोकस दिया, हम कॉनकेव लेंस में उस पॉइंट का नाम फोकस देंगे जिससे लाइट, मतलब उस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस देंगे जिससे लाइट कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो। तो उस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। सो इट इज ए पॉइंट, it is a point on principal axis at which parallel incident ray rays appears to diverge after रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जहां जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती दिखे उस पॉइंट का हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव लेंस के लिए, ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब यहां डाइवर्ज कैसे होगी वो आप और देख लीजिए। जैसे हमने कन्वर्ज कराया है वैसे ही हम डाइवर्ज कराएंगे कॉनकेव लेंस के केस में। सो मान लो कि ये आपका है
ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट सरफेस के लिए F1, यहां 2F1, ये बनेगा F2 और ये आएगा 2F2। ये हो गया है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। अब यहां पे पैरेलल इंसिडेंट रेज, ये फर्स्ट पैरेलल इंसिडेंट रे, ये किसके पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जब पैरेलल इंसिडेंट रे यहां स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट के लिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और नॉर्मल किस तरह से ड्रॉ करोगे कि यहां पे इस पॉइंट C1, इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे तो वो लाइन नॉर्मल का काम करेगी। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसको आप मिलाइए इससे, इस तरह से आएगा। यहां जो लाइट है ये नॉर्मल बन गया, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर, क्योंकि बाहर मीडियम है एयर और अंदर है ग्लास, तो लाइट इस सरफेस के लिए ट्रेवल करेगी रेयर टू डेंसर, और रेयर टू डेंसर इट विल बेंड अवे फ्रॉम, सॉरी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप देखिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, नॉर्मल ऊपर था तो ये भी ऊपर ही चली गई। तो ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया है। सेकंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन करेंगे तो यहां पे इस पॉइंट के लिए आप फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जब इस पॉइंट को मैं इस सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाऊंगा तो वो लाइन, ये लाइन जो इस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगी वो नॉर्मल का काम करेगी। अब ये नॉर्मल हो गया है, ये इंसिडेंट रे है इस सरफेस के लिए, वैसे तो रिफ्रैक्टेड थी लेकिन रिफ्रैक्टेड रे थी इस सरफेस के लिए, इंसिडेंट बनेगी इस सरफेस के लिए, तो ये इंसिडेंट रे। अब लाइट ट्रेवल करेगी इस सरफेस के केस में डेंसर टू रेयर, क्योंकि अब ग्लास से एयर में वापस आएगी, तो अब की बार बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो नॉर्मल है नीचे की तरफ, तो इस तरफ तो बेंड नहीं होगी। लाइट अब की बार जाएगी ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। तो यहां पे लाइट रे जो आप देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करनी चाहिए थी, वो तो कट कर ही नहीं रही, वो तो दूर जा रही है। सेम कंडीशन अगर ये एक और मैं इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके लिए भी कंडीशन देखेंगे तो वहां भी सेम कंडीशन यही आएंगी, और कंडीशन आएगी इसमें कि ये लाइट रे भी डाइवर्ज होगी इस तरह से। तो ये दोनों लाइट रेज तो दूर हो रही हैं, कन्वर्स तो हो ही नहीं रही, इसीलिए हमने इस लेंस का नाम दिया डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसे जा रही है ये मैं बता चुका हूं, इसके लिए आप खुद करके देखना और आप पाएंगे कि ये भी डाइवर्ज होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को तो कट नहीं करेंगे एक्चुअल में तो, लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे थी अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएं तो ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करेंगी, ये भी अगर मैं इसको भी पीछे मिलाऊं तो ये यहां से इस पॉइंट से आप देखिए ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी फाइनली, ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहां से शुरू हुई और यहां से शुरू होकर ये कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से हमें ऐसा लगे कि ये कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो रही है,
उसी पॉइंट को कॉनकेव लेंस के केस में हम फोकस कहेंगे, फोकस नहीं प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। जहां कन्वर्ज हो उस फोकस का नाम बनेगा प्रिंसिपल फोकस, और जहां से डाइवर्ज हो उसका नाम बनेगा प्रिंसिपल फोकस। तो अब की बार ये F1 बनेगा प्रिंसिपल फोकस, और ये जो सिंपली है F2 इसका नाम होगा फोकस। ये डिफरेंस है F1 और F2 में कि हम किसको किसको हम फोकस कहेंगे और किसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये था आपका प्रिंसिपल फोकस। और इसमें आप ये ध्यान रखिए कि यहां लाइट रे कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज होंगी। तो यहां जैसे हमने दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन की बजाय एक से ही बता दिया और सिंपली मान लिया कि कन्वर्ज होंगी पैरेलल रेज फोकस पे, यहां भी हम यही मान के चलेंगे कि अब की बार रिफ्रैक्शन दो दो सरफेस से नहीं दिखाएंगे, एक मिडल मान लेंगे, मतलब ये मान लेंगे ये सरफेस और इस लाइन से हम रिफ्रैक्शन दिखाएंगे। ये आपका हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर। जो लाइट रेज आएंगी वो अब की बार यहां नहीं रोकेंगे, ना यहां रोकेंगे, यहां रोकेंगे। और ये लाइट रेज क्या होती हैं, कॉनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज होती हैं। तो ये लाइट रे अब की बार हमने भेज दी ऊपर की तरफ। देख लो, दो से रिफ्रैक्ट कराई थी तो भी ऊपर ही गई थी। इस रिजल्ट को देखकर हमने ये ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली ये भी, अब ये कन्वर्ज कहां होंगी, पीछे की तरफ। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो उसका नाम बनेगा प्रिंसिपल फोकस। तो F1 यहां बना प्रिंसिपल फोकस और F2 बना फोकस। ये है फोकस, ये है प्रिंसिपल फोकस। ये था हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। और इसमें ये आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन आप ड्रॉ करके देखेंगे, सिंपली बातों को ध्यान रखेंगे कि कहां नॉर्मल आएगा कहां नॉर्मल नहीं आएगा, तो आप इजीली इस चीज को कर पाएंगे। अब लास्ट में मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं आप पे, वो आपको खुद देखना है कि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, क्या ये हर कंडीशन में कन्वर्ज करेगा लाइट को या कभी डाइवर्ज भी कर पाएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज कराएगा लाइट को या कभी डाइवर्ज भी करा पाएगा। अगर करा पाएगा तो कब करा पाएगा, यह भी आपको देखना है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।